मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। कल तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर रहस्यात्मक बात बताई थी कि जब जीव गर्भ में होता है तब क्या क्या सोचता है। सोचने के उस क्रम पर आगे दृष्टिपात करते हुए तुलसीदास जी फिर से हमें जीव के उस गर्भ क्षेत्र में ले जा रहे हैं जहां वह भी गर्भ में पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं? तू निज कर्म जाल जहां घेरो, कि इस कर्म जाल ने तुझे घेर कर जहां इस गर्भ में लाकर पटक दिया है, घेर रखा है उसने तुझे। कर्मों का बंधन, कर्मों का जाल ही लाकर वहीं पटक देता है गर्भ में। तो तुझे इस गर्भ में लाकर पटक दिया है, सजा ही तो मिली है तुझे, कैद खाने में ही तो पड़ा है। लेकिन वहाँ भी परमात्मा तेरा साथ नहीं छोड़ता, वह सदा तेरे साथ है। श्री हरि संग तज्यो नहीं तेरो, श्री हरि ने वहाँ भी तेरा साथ नहीं छोड़ा। देख ले, तू चाहे उसे भूल बैठा हो, भुला दे, बिसरा दे, छोड़ दे, कुछ भी कर ले तू, लेकिन श्री हरि तुझे नहीं छोड़ते। वो सदा तेरे साथ रहते हैं कि गर्भ काल में भी वहाँ भी वो तेरे साथ हैं हर समय। और कैसे साथ हैं? बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीनो, उस गर्भ में भी जहाँ तू पड़ा हुआ है वहाँ पर भी हर प्रकार से तेरा पालन पोषण कर रहे हैं, हर प्रकार से। ना तू वहाँ खुद खा सकता, ना पी सकता, ना देख सकता, ना अपनी संभाल कर सकता, लेकिन देख हर प्रकार से तेरा वहाँ पर उन्होंने ध्यान रखा हुआ है, हर प्रकार से। तुझे जरा सी भी वहाँ पर कोई ठेस नहीं लगने देते, जरा से भी ठेस। हर प्रकार से तेरे लिए हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, कोई कमी ना रह जाए तुझे, तेरे पालन पोषण में पूरा ख्याल। देखा होगा ना, जब स्त्री गर्भवती होती है तब उसका कितना ख्याल रखा जाता है कि कहीं उसके अंदर विटामिन कम ना हो जाएं, शक्ति कम ना हो जाए, और जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं वे कम ना हो जाएं, क्योंकि एक जीव और भीतर पल रहा है, उसे भी आहार चाहिए। तो इसलिए कितनी उसकी देखभाल बढ़ा दी जाती है। और ये तो बाहरी देखभाल है, लेकिन भीतर कौन रक्षा कर रहा है उसके? भीतर तो श्री हरि ही कर रहे हैं ना हर समय। और यही नहीं करते केवल रक्षा कर रहे हैं, परम कृपाल ज्ञान तो ही दीनो। और गर्भ काल के अंदर जब जीव वहाँ पर है तब उसे श्री हरि ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं उस समय, क्योंकि उस समय वह शुद्ध बुद्ध आत्मा है और शुद्ध बुद्ध आत्मा के साथ परमात्मा का संवाद होता है। तो वहाँ पर श्री हरि ही गुरु बनकर उस जीवात्मा को उपदेश करते हैं, उसे विवेक देते हैं, रित्त देते हैं, ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं उसे वहाँ आकर उसके गुरु बनकर। तो ही दियो ज्ञान विवेक, तुझे उन्होंने ज्ञान और विवेक दिया तेरे गर्भ में आकर। जन्म अनेक की तब सुध भई, और जब वो वहाँ ज्ञान देते हैं तब तुझे अनेक जन्मों की सुधि याद आ जाती है, ध्यान आ जाते हैं सारे जन्म तुझे, क्योंकि उस समय सब कुछ रिसाइकल होकर आया होता है। उस समय तक, जिस समय तक वह जीवात्मा गर्भ के अंदर है, तब कोई मल नहीं है उसके ऊपर चढ़ा हुआ, वो अपनी एक शुद्ध अवस्था में है। श्री हरि आकर उसे ज्ञान देते हैं, उसे दिखाते हैं, देख तू अब से पहले कितने कितने जन्मों में कौन कौन सी देह धारण करती रही है, और उसकी एक फिल्म उसके आगे चला देते हैं। देख ले, जान ले, समझ ले, कहाँ कहाँ चूका, कहाँ कहाँ भूल हुई, तो उन कमियों को समझ ले, अच्छे से सब समझा देते हैं। और जीवात्मा वहाँ समझ भी लेती है, देख रही है सामने, तो समझेगी कैसे नहीं।
आपने खेलों में भी देखा है ना, जब खेलों के अंदर खिलाड़ी कोई प्रदर्शन करते हैं तो फिर दोबारा से कैमरा उसको दिखाता है बहुत धीरे धीरे चलाकर, स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन में जब कैमरा चलता है तो सबको दिखाई दे जाता है कि अरे हाँ, कहाँ भूल हुई, कहाँ गलती हुई। तो परमात्मा भी सारी फिल्म स्लो मोशन में दिखाता है। बहुत समय अंदर 9 महीने का समय है, 9 महीने में अनंत जन्मों की फिल्में परमात्मा दिखा देता है। स्लो मोशन में होती हैं, लेकिन वो स्लो मोशन भी इतना फास्ट होता है कि अलग ही जगत का खेल है। उसको बताया नहीं जा सकता कि किस तरह से वो स्लो मोशन फास्ट होता है, पर परमात्मा सारा ज्ञान दे देता है, दिखा देता है, समझा देता है, बता देता है। जन्म अनेक की तब सुध भई, तेही ईश की हों शरण, जा की विषय माया गुणमयी। और तब तो उसी ईश्वर की शरण में जाता है, हो जाता है, कहता है हे प्रभु मैं तेरी शरण में हूँ, शरण तुला भगवंता। तब जीवात्मा यही कहती है कि जाकी विषम माया गुणमयी, ये जो त्रिगुणात्मक माया है जिसकी विषम माया, जटिल माया, उससे बचने के लिए वह जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु मैं तेरी शरण हूँ, मेरी रक्षा कर, अपनी इस विषम माया से, जटिल माया से, कठिन माया से मेरी रक्षा कर। तब जीवात्मा उसकी शरण में चली जाती है। पर वह सारा खेल तभी तक चल रहा होता है जब तक वह गर्भ में होता है। जेही किए जीव निकाय बस, रसहीन दिन दिन अति नई। जीव कहता है ये तेरी माया कैसी है जिसने मेरे सारे जीवन को रसहीन कर दिया है, आनंद रहित कर दिया है। खुद तो रसहीन कर देती है जीव के जीवन को, और प्रतिदिन स्वयं नई 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 होती जाती है माया। माया का निखार कितना सुंदर होता है। कभी प्रयास किया सोचने का, देखने का, समझने का? माया इतने नए नए रूप धारण करती है, रोज जवान होती जाती है, और जैसे जैसे जवान होती है इसकी जवानी मनुष्यों की जो आनंद की क्षमता है, जो आनंद का सौंदर्य है, जो रस है, वो चूस लेती है। अब समझिए एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। पहले आज से लगभग 40 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले ही ले लीजिए, लेना है तो इक्का दुक्का घर में टेलीविज़न होता था, इक्का दुक्का घर में। उदाहरण के लिए मोहल्ले में यदि 1000 घर हैं तो उन 1000 घरों में बमुश्किल बहुत कठिनाई के साथ 2 घरों में टेलीविज़न होता था, 2 घरों में। माया पहले ऐसी थी, कमज़ोर सी, दुबली पतली। फिर समय बदला, आज का युग, और आज माया नित जवान हो गई। अब हर बच्चे के हर कमरे में टेलीविज़न है, हर कमरे में, बालकनी में, जहाँ निकल जाओ वहीं टेलीविज़न लगा हुआ है। आप अस्पतालों में चले जाइए, वहाँ लोग टेलीविज़न चल रहा है, उनमें देखे जा रहे हैं। कहीं चले जाइए, किसी स्थान पर, होटल में चले जाइए खाना खाने, वहाँ टेलीविज़न लगे हैं। कदम कदम पर माया ऐसी जवान होकर निखरी है, ऐसी जवानी उसकी झलकी है कि हर तरफ वो नाचती दिखाई दे रही है, हर तरफ। माया कहती है मेरा नाच हर समय देखो। ऐसी सज धज कर मैं आती हूँ, हर टेलीविज़न पर आती हूँ, और मैं इतने टेलीविज़नों में फैल गई हूँ हर जगह। और फिर अब तो मोबाइल आ गए, मनपसंद नाच देखो। तो नित्य जवान हो रही है माया, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और यही नहीं, नई नई गाड़ियाँ आ गई हैं, हर चीज़ नई नई आ रही है, एक से बढ़कर एक। किस लिए? कि ये जो मनुष्य है इसको उलझाए रखे, ऐसा उलझाए रखे, ऐसे घेरे में रखे कि जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। कौन सी नई फिल्म आई, नई अभिनेत्री आई, नया अभिनेता आया, नया राजनेता आया, नई कार आई, इन पर देखो घंटों चर्चाएं करते हैं, सब मिलकर बैठते हैं, घंटों चर्चाएं करते हैं।
कोई अपने घर में नई कार लाता है तो आए हुए अतिथियों को, मित्रों को, सबको बताता है कि देखो इस कार की खासियत क्या है, कितने कितने डिस्काउंट में मैं लाया, किस किस से अप्रोच लगाई, फिर मैंने कहाँ इसकी सीट्स लगवाई, कैसा डेकोर करवाया, और मार दुनिया भर का प्रवचन वो कार के ऊपर 1-2 घंटे दे लेगा। लेकिन किसी को ये नहीं कहता कि आइए, आप आए हैं, थोड़ी देर घर के मंदिर में बैठते हैं। ना ही बैठे मंदिर में तो चलो बैठकर श्री हरि की चर्चा करते हैं, कोई बात छेड़ते हैं दिव्यात्माओं की, उनकी चर्चा नहीं की जाती। और कोई करता भी है तो उसे बेवकूफ़ और पागल समझा जाता है। तो फिर वह सोचता है कि छोड़ो, मैं ही क्यों चर्चा करूं, रहने दो। तो होता क्या है, माया सफल। और उसी बात को यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है, जेह किए जीव निकाय बस, जिसने जीव को अपने बस में कर लिया है, रसहीन कर दिया है, बस में करके नीरस कर दिया है। दिन दिन अति नई, और हर दिन नई होती जाती है, वो जवान होती जाती है। सो करो बेगी संभार श्रीपति, इसलिए हे श्रीपति, हे लक्ष्मीपति, जल्दी मुझे संभाल लीजिए आप, वरना ये जो आपकी माया है ना, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप मायापति हैं, आप ही संभाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरण में आ गया तब तो माया कुछ नहीं कहेगी, कह ही नहीं सकती। अगर आप मालिक के पास खड़े हैं तो मालिक का कुत्ता आप पर फिर नहीं भौंकता, मालिक आंखें दिखा देता है, कुत्ता समझ जाता है कि ये मालिक का कोई मित्र है, परिचित है, या मालिक नहीं चाहता मैं इस पर भौंकूं, इसे काटूं, इसे डराऊं। समझदार होता है कुत्ता, वापस चला जाता है। तो वही माया का खेल है। माया भी जब देखेगी कि ये जीव तो श्री हरि की शरण में चला गया, फिर एक बार तो वो थोड़ा सा कुछ करेगी, लेकिन जब श्री हरि उसकी ओर देखेंगे तत्काल वो समझ जाएगी और लौट जाएगी। तो यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे श्रीपति, हे लक्ष्मीपति, हे श्री हरि, मैं आपकी शरण में हूँ। विपत्ति मह जे ही मति देहि, मैं उन श्रीपति की शरण में हूँ जिन्होंने उस मुसीबत के समय, विपत्ति के समय में, जब मैं गर्भ में था, तब मुझे उन्होंने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, विवेक दिया, गुरु बनकर आए मेरे पास, और मैं उनको भूल गया। तो उन श्रीपति श्री हरि प्रभु की शरण में हूँ मैं, राम की शरण में हूँ मैं, कि राम इस माया से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो।